Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर। और आज हम देखेंगे हीट क्या होती है। हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ा। हमने इसके अंदर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, फिर हमने लाइट के बारे में पढ़ा, फिर हमने साउंड के बारे में पढ़ा और आज हम देखेंगे हीट को। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन कर लें जहां पर हम देखेंगे हीट। जी तो बच्चों, हीट ट्रांसफर, आपको पता है हीट क्या होती है? कभी आपने देखा आपका खाना कैसे पकता है? कभी आपने सोचा है कि गर्मियों में आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है? चलिए आज हम इन सारे सवालों का जवाब देखते हैं। हीट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है जो वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट्स में मूव करती है। ठीक है, वी यूज हीट एनर्जी इन डिफरेंट वेज। अब आप देखें, जहाँ पे एक लड़की ने अपने हाथ के ऊपर आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। कभी आपने आइस क्यूब्स को अपने हाथ पर रख कर देखा? जब आप उनको फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो कितने ठंडे होते हैं, वो बिल्कुल जो है वो बर्फ़ जमी हुई होती है, लेकिन जब आप उसको अपने हाथ पे रखते हैं तो वो पिघलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ गर्म होता है। हीट फ्रॉम द हैंड मेल्ट्स द आइस। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है? और हैंड फील्स कूल, और हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। इसी तरह जब हमारा खाना हम स्टोव के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? हमारे हीट जो है वो पोट के अंदर से ट्रांसफ़र होके हमारे खाने को कुक कर देती है। इसी तरह जब हम अपने कपड़े आयरन करते हैं तब भी हीट ही होती है जो हमारे कपड़ों को प्रेस करने में मदद देती हैं। अब आपने जल्दी से अपना ब्रेन चेक कर लेना है और कुछ रिसोर्सेज ऑफ हीट बता देने हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपने किसी बड़े की सुपरविजन के अंदर ग्लास के अंदर गर्म पानी लेना है, उसके अंदर स्टील का स्पून रखना है। ठीक है, और देखना है कि थोड़ी देर के बाद वो स्टील का स्पून क्या होगा? हीटअप हो जाएगा। क्यों भला? जी, हीट ट्रांसफर की वजह से। चलें अब पेज नंबर 67 पर देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। जी, आपने हमेशा देखा होगा हम साइंस के अंदर टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर एक्चुअली वो टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे जब किसी को बुखार होता है तो हम कहते हैं इसको इतना टेम्परेचर है। वो क्यों? क्योंकि हम मेजर कर लेते हैं उसकी बॉडी की हॉटनेस को। ठीक है, टेम्परेचर एक मेजर है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ वार्म और कोल्ड समथिंग इज। एन ऑब्जेक्ट दैट इज वार्म हैज़ अ हाई टेम्परेचर। जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो गर्म चीज़ होती है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है वो चीज़ ठंडी होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट गेट्स हॉटर, उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडी होती जा रही है तो उसका टेम्परेचर नीचे आता चला जाएगा। अब आपने क्या करना है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? आप जानते हैं हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो आपकी मम्मा क्या करती हैं? थर्मोमीटर लाकर आपके बहन या भाई या जिसको भी बुखार हो रहा होता है उसको थर्मोमीटर से उसका बुखार चेक कर लेती हैं। किस तरह चेक करती हैं? उसकी आर्मपिट के अंदर जो है थर्मोमीटर रख के उसको 1-2 मिनट के लिए रखते हैं ताकि पता चल सके कि बॉडी की कितनी हॉटनेस है। We use a thermometer to measure the temperature of an object. Thermometer measures how cold or hot an object is. ठीक है, there are different kinds of thermometer. अब आपको पता है कि आपके थर्मोमीटर पे 2 तरह के स्केल्स लिखे होते हैं। एक होता है सेंटीग्रेड का स्केल, ठीक है, और एक होता है फ़ारेनहाइट का। अब क्या होता है? अ लिक्विड इन द ट्यूब, आपके पास एक ग्लास की ट्यूब टाइप होता है थर्मोमीटर। ठीक है, उसके अंदर लिक्विड होता है, और वो लिक्विड क्या होता है? वो मर्क्यूरी होता है। जब आप थर्मोमीटर को किसी ऐसी चीज़ में रखते हैं जिसका आपने टेम्परेचर मेजर करना होता है, अगर वो लिक्विड मूव करता है तो वो बताता है कि ये चीज़ ज़्यादा गर्म है, और अगर वो नीचे आने लग जाए तो इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। अ यूनिट ऑन अ थर्मोमीटर इज कॉल्ड अ डिग्री। एक यूनिट को डिग्री कहते हैं। अब हम इसको सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं। ओके,
अब आपने टेम्परेचर मेजर करना है, अपना पोजीशन योर आई एट द लेवल ऑफ द लिक्विड, ठीक है, रीड द नियरेस्ट मार्किंग इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जल्दी से आपने 2 ग्लास ले लेने हैं, आइस क्यूब्स ले लेनी है और वाटर ले लेना है। फिल 1 ग्लास विद वाटर एंड आइस क्यूब, फिल द अदर ग्लास विद वार्म वाटर। आपने फिर थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना है ये जानने के लिए कि दोनों ग्लास के वाटर का टेम्परेचर कितना कितना है। पेज नंबर 68 पर एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना है अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, ठीक है बच्चों। आपने अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर चेक करना है और अपने फ्रेंड की बॉडी का भी टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने नोट डाउन करना है कि आपका और आपके फ्रेंड की बॉडी का टेम्परेचर कितना डिफरेंट है, ओके जी। तो बच्चों ये था हमारा हीट और टेम्परेचर का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अब आप दूसरों को टेम्परेचर मेजर करना भी सिखा सकते हैं। हम न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।